विश्वास एक ऐसी डोर है, अगर टूट जाए तो कुछ नहीं बचता, लेकिन अगर जुड़ जाए तो पहाड़ को भी हिला सकती है। के साथ ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम दिन रात एक कर देते हैं, हम मंदिर मस्जिद के चक्कर काटते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, रोज़ इंतज़ार करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। और आखिरी में हमारा मन इतना दुखी हो जाता है कि फिर हम सोच लेते हैं कि हमारी किस्मत ही ख़राब है, और उस दुख को अपने अंदर लेके आगे बढ़ने लगते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है, मुझे ये खुशी नहीं मिल सकती है। आज मैं आपसे ऐसी बात करूंगी जो कि मैंने खुद करीब से महसूस की है। मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगी, बस इतना कहूँगी कि ये सब जो है हमारे सोच के छोटे से फेरबदल में है। आज परिदृश्य पे हम किसी कठिन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस ये समझेंगे कि वो कौन सा तार है जो हमें उस परमात्मा से जोड़ता है और हमारे सपनों को पूरा करता है। बताइए, क्या कभी आपने किसी माँ को देखा है जो अपने बच्चों को हवा में उछालती है और वो बच्चा बड़ा खुश होता है, खिलखिला के हंसता है? उसमें डर नहीं होता, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि उसकी माँ उसे गिरने नहीं देगी, उसे गोद में थाम लेगी, और वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, क्या वो विश्वास हम कर पाते हैं? हम भगवान से बोलते हैं, हे प्रभु मुझे आप पे विश्वास है, पर क्या असली में आपको विश्वास होता है? हम अंदर अंदर ये सोच रहे होते हैं, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या होगा, क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुन लेंगे? कई बार ऐसा भी होता है कि आप मन में भी बोलते हो नहीं 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 भगवान सुनेंगे, पर कहीं ना कहीं आपका अंदर का मन ये बोल रहा होता है नहीं यार, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। यही शक हमारे प्रार्थना को कमज़ोर कर देता है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे मेरी आरती उतारो, मेरी पूजा करो। बस वो ये कहते हैं कि जैसे उस बच्चे को अपनी माँ पे भरोसा है, तुम बस वैसे ही मुझ पे भरोसा करके तो देखो। तुमने अगर मुझे कोई प्रार्थना दी है, कोई काम सौंपा है, तो मेरे पे विश्वास रखो, अंतर मन से विश्वास रखो, मैं वो चीज़ करूँगा। पर विश्वास 100% अंदर से रखना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मुसीबत सामने खड़ी है, दुख सामने खड़ा है, तो हम कैसे भरोसा करें? देखिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, आप ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये खाना चाहिए, तो क्या आप बार बार चेक करने जाते हैं कि शेफ़ ने सब्ज़ी काटी है नहीं, उसने चढ़ाया है नहीं चढ़ाया, प्लेट रेडी किया है नहीं किया? क्या आप देखने जाते हैं? आप वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करते हैं कि वो आएगा। आपको पता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि कितने लोग वहाँ पर हैं बैठे हुए खाने के लिए। तो टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपको पता है कि आएगा, और आता है और आप खाते भी हैं। तो जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं ना, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हम भगवान को देते हैं, वो एक ऑर्डर की तरह है। आपने ऑर्डर दे दिया, उसको बार बार मत पूछिए, बार बार खुद से भी क्वेश्चन मत करिए, कब होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ, मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये कि आपने भगवान को अपनी प्रार्थना बता दी, अब आपको ये विश्वास है उसको मैंने अर्जी दे दी है, वो सुनेगा। वो कब करेगा, कैसे करेगा, वो उसके ऊपर है, वो करेगा। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन अंदर करते हो ना, कब होगा और कैसे होगा, इसका मतलब ये है कि आप विश्वास नहीं दिखा रहे हो, आप में शक है। और जब तक आपके मन में शक रहेगा 1% भी, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो आप अपना काम दे दीजिए भगवान को और बोलिए कि मालिक, मैंने अपना ये काम, अपनी प्रार्थना आपको दे दी है, अब आप इसे संभाल लेंगे, मुझे पता है। फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। चलिए आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब आप सोना जाए बिस्तर पे और आपको नींद आने लगी हल्के हल्के, उस टाइम पे आपको अपनी वो इच्छा जो आपको पूरे दिन सताती है कि कब होगी, कैसे होगी, उसके बारे में सोचना है, ठीक है? और बहुत सुकून से, कि विश्वास करके कि मेरी ये चीज़ हो गई है। जब एक्चुअली में वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आपको कौन सी खुशी फील होगी, वही खुशी को फील करते करते आपको सो जाना है। और जब आप ऐसा कर लोगे, उस खुशी को एक्चुअली में महसूस कर लोगे, विश्वास कर लोगे कि मेरी ये चीज़ हो गई है, आंख बंद करके, और आपको नींद आ जाएगी, तब देखना वहीं से चमत्कार शुरू हो जाएगा। आपके सपने जो हैं, आपकी जो इच्छा है, उसके लिए रास्ता खुल जाएगा।
ये एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर करना, ठीक है। एक दिन में हो सकता ना हो क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन आप इसको 1 वीक तक कम से कम रोज़ करिए और फिर उसको भूल जाइए, लेट गो कर दीजिए। बस उसके बारे में सोचिए मत, वो चीज़ होगी, ज़रूर होगी। विश्वास एक ऐसी डोर है, अगर टूट जाए तो कुछ नहीं बचता, लेकिन अगर जुड़ जाए तो पहाड़ को भी हिला सकती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो कमेंट में भरोसा ज़रूर लिखिएगा। मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी कि हम आपस में जुड़ पा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा।